सब लोग को मेरा प्रणाम। और एक बात ज़रूर कहनी थी कि इस आधुनिक युग में, जब टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल का युग है और सब लोग बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, तो उस टाइम सबको कथा कहना या भागवतम की कथा कहना या तो फिर हमारे सनातन धर्म की धरोहर कुछ आध्यात्म की बात करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी वक्त के अंदर हमारा साइंस, हमारा सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्म में ऋषियों की परंपरा और उस परंपरा से हमें धरोहर में मिले हुए शास्त्रों का ज्ञान, और ये ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता। इसके लिए अगर आप भगवद गीता पढ़िए या सुनिए या फिर देवी महात्मा सुनिए या हमारे 18 पुराण में से कोई भी पुराण अगर आप पढ़ सकते हो, या फिर आप उपनिषद या वेद, जो भी हमारे शास्त्र पुराण पढ़ोगे तो उसमें आपको रोज़ कुछ न कुछ नया मिलेगा। आज वैसी एक मेरे पास 100 ईयर्स पहले की एक बुक, एक शास्त्र, एक पुराण मुझे मिला है। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर माँ भगवती की स्तुति करनी चाहिए और श्री देवी भागवत महापुराण के बारे में कुछ कथा ज़रूर कहनी चाहिए। तो आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये कथा कहने का आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री देवी भागवत महापुराण के आधुनिक संस्करण का संपादन वाराह कल्प में 28वें कृष्ण देपायमान व्यास ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया था। देवी भागवत की सामग्री कृष्ण देपायमान व्यास ने पूर्व भी की थी, पर वह वर्तमान प्राप्य रूप में न थी। तात्पर्य इतना ही है कि आधुनिक समय में प्राप्य देवी भागवत महापुराण के संयोजक, संकलनकर्ता एवं संपादक प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण देपायन व्यास हैं। श्री देवी भागवत महापुराण में सारस्वत नामक कल्प युग का पौराणिक इतिहास प्रसंग सुगृहीत है। सारस्वत कल्प में देवी शक्ति महामाया की प्रधानता थी। एक कल्प जिसमें 1 सहस्त्र महायुग और 14 मनवंतर होते हैं, उसके पौराणिक इतिहास को पुराण कहते हैं। अतएव सारस्वत कल्प का पुराण श्री देवी भागवत महापुराण है। सारस्वत कल्प की चर्चा करते हुए कहा गया है कि फाल्गुनी शुक्ल 12 को सारस्वत कल्प का आविर्भाव काल था और इसी दिन महाविद्या जगदात्री सर्व विद्यादिदेवता द्वादयम फाल्गुनस्य शुक्रायाम सपुन्नुप शक्ति भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था और सारस्वत कल्प का भी उद्भव हुआ था। महापुराणों के नाम वक्ता, श्रोता व प्रतिपाद्य विषय के अनुसार प्रचलित हुए हैं। देवी भागवत पुराण का प्रतिपात देवता भगवती शक्ति देवी, महामाया, दुर्गा आदि ब्रह्म की शक्ति है। देवी भागवत महापुराण के आदिम श्रोता वक्ता के विषय में वचन है। देवी भागवत ब्रह्मा द्वारा संग्रहित हुआ है। देवी भागवत के
निज के प्रति महत्वपूर्ण कथन है। वेद के समान परम पवित्र देवी भागवत पुराण गणना क्रम में 5वां महापुराण है। पुराण साहित्य में 2 भागवतों का अस्तित्व पाया जाता है, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत। भागवत दय का विवाद कोई नूतन नहीं है, अति या प्राचीन है, जिसका निर्णय कभी किया न जा सका। पुराण लक्षण सिद्धांत के अनुसार दोनों ही भागवतों की गणना महापुराण कोटि में आती है। दोनों भागवत के कल्प भिन्न है, देवता प्रधान में अंतर है, पर है दोनों में ही शाश्वत धर्म की इति वृत्तांतमक कीर्तन गाथा। विभिन्न देव रूपों की चर्चा पर केंद्रीय शक्ति का वर्णन। 18 महापुराण में अपने अपने यहाँ अपने क्रम से अन्य पुराणों का नाम प्रकट किए हैं। कुछ पुराणों ने अन्य पुराणों के नाम के साथ उनकी श्लोक संख्या भी अंकित की है। भागवत की चर्चा पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, नारद, देवी, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वाराह, मत्स्य और कूर्म महापुराण में की गई है। पद्म, विष्णु, लिंग, नारद, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वाराह, मत्स्य, कूर्म महापुराण में भागवत की गणना 5वें स्थान पर की गई है, परंतु शिव पुराण रेवा महात्म्य में भागवत को 9वें स्थान पर खींचकर किया गया है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि अधिकांत या महापुराण में भागवत का नाम तो प्रकट किया गया है, पर वह बात अस्पष्ट ही रह गई कि देवी या श्रीमद् भागवत में किसको महापुराण बताते हैं। शिव, रेवा महात्मा, नारद, देवी एवं श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त और मत्स्य, इन सभी पुराणों में भागवत महापुराण की श्लोक संख्या 18,000 बताई गई है और देवी और श्रीमद् भागवत के प्राप्य संस्करणों में आजकल प्रायः 18,000 श्लोक ही मिलते हैं। दोनों ही भागवतों में 12 यानी 12 स्कंद है और साथ ही समान श्लोक संख्या भी पाई जाती है। शिव, वायु, मत्स्य महापुराण, कालिका उपपुराण एवं आदित्य और पुराण देवी भागवत को महापुराण कहते हैं। पद्म, विष्णु, धर्मोत्तर, गरुड़, कूर्म महापुराण एवं मधुसूदन सरस्वती ने सर्वशास्त्र संग्रह में नागों की यानी नागोजी भट्ट ने अपने धर्मशास्त्र में देवी भागवत को उपपुराण माना है। पद्म, नारद, स्कंद, कूर्म महापुराणों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत के संबंध में नीर शीर करके देखने पर आधुनिक सनातन धर्मी विद्वान प्रायः इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि देवी और श्रीमद् भागवत दोनों ही महापुराण है। महापुराणों में भागवत शब्द आया है, वह जातिवाचक रूप में आया है, इसलिए भागवत शब्द में देवी और श्रीमद् दोनों की भागवतों का ग्रहण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में पुराण मर्मग्न रुयधर्मान आचार्यों की सम्मति प्रस्तुत है। पद्म कल्प में श्रीमद् भागवत और सारस्वत कल्प में देवी भागवत की प्रधानता रही है। बिना प्रकृति पुरुष के जगत ही नहीं हो सकता। इस कारण
व्यास जी ने दोनों की महिमा में एक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है। वह दोनों ही महापुराण हैं। त्यागानुबंधे सामान्य पदणम, अनुबंध त्याग देने के समत का ग्रहण देता है। पुराण संख्या गिनवाते हुए देवी और श्रीमद् ये दोनों अनुबंध त्याग कर पुराणों में केवल भागवत नाम का ग्रहण हुआ। महापुराण का अंग्रेजी अनुवाद और उन विदेशों की राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित किया जाना चाहिए। जहाँ तक बौद्ध मत पहुँचा था और आज जहाँ जहाँ पर वह प्रचलित है, श्री देवी भागवत में देवी शक्ति स्वरूप भारतीय चिंतधारा, वैदिक एवं पौराणिक संप्रदाय मत धर्म में नाम भेद के अतिरिक्त एक से ही रंग में प्रवाहित होती है और दृष्टिगोचर होती है। तथ्य यह है कि शक्ति का जहाँ प्राधान्य उभर पाया, वहाँ शक्ति धर्म या शक्ति शास्त्र प्रकाश में आ गया है और जहाँ के समाज में शिव या विष्णु को प्रधानता दी गई, वहाँ शैव या वैष्णव मत प्रसारित हो गया। नाम भेद के चक्कर में न पड़ा जाए तो मूल में सभी विभिन्न देव रूपी और धर्म शास्त्रों का महत्वपूर्ण उपदेश एकमेव में ही दिखता है। एकेव शक्तिः परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्याहार काले पुरुषेषु विणु भोगे भवानी समेर च दुर्गा प्रलय च काली। मातेश्वरी शक्ति परमेश्वरी की उन प्रधान शक्तियों में से एक है, जिसका रूप आवश्यकता अनुसार समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट किया होता है। वेद में विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत अर्थात अभिद्राष्टि देवता रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव महेश का कीर्तन एक एक विभिन्न गुणों का प्रकट करने के लिए किया गया है। किंतु गुण त्रय की समाव्यवस्था रूपा माया शास्त्रों में प्रकृति आदि शब्द की वाचक और स्तूर्य ब्रह्म आश्रित तत्व रूप में भी कथित हुई है। इसी प्रकार का कथन विस्तार के साथ पुराणों में भगवती की उपासना के प्रसंग में निस्तृत हुआ है। अर्थात देवी भागवत महापुराण में व्योत देवी, माया, प्रकृति, शक्ति आदि अनेक शब्दा प्राय ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रहण नहीं किए गए हैं। अर्थात माया विशिष्ट ब्रह्म रूप भगवती रूप का बोध करने के लिए माया आदि शब्दों का प्रयोग द्वारा देवी भागवत में भगवती की उपासना का विषय प्रकाशित हुआ है। पुराणों की ऐसी भी मान्यता प्रचलित रही है कि देवी भागवत तंत्रानुसारी है, अर्थात इसमें तंत्र का प्रचुर भाव संग्रहित है। संतों ने देवी भागवत के आधार पर अनेक तंत्रात्मक साहित्य का इतना विस्तार किया है कि उनकी कृतियों को भी शास्त्र बन गई। देवी भागवत में प्रकृति या शक्ति की प्रधानता को दर्शाया गया है और यह मान्यता भी प्रकट की गई है कि भुवन की नियंत्रण अधिशास्त्री विश्व मोहिनी महाशक्ति चैतन्यमयी ब्रह्म रूपा है। भारतीय बाह्य के तत्व विज्ञान के अनुसार महाशक्ति को मानव देह में भी साधक अपने
शरीर के अंतर्वर्ती ब्रह्मरंध्र में संधान कर प्राप्त कर सकता है। जन ब्रह्मरूपिणी भगवती महाशक्ति की उपासना करते हैं और कहा गया है कि ब्रह्म विद्या जगदात्री सर्वेशाम जननी तथा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रिलोके सचराचरम चैव सेव्याच पूज्या। चराचर त्रिलोकों में जो व्याप्त और विराजमान है, जो सबकी माँ है, वह जगदात्री बुद्धि विद्या रूपिणी भगवती आराध्य है, पूजनीय है। एक समय सर्वे वैदेवा देवी मुपत शिव काशी त्वं महादेवी श्राववीदं ब्रह्मरूपिणी मतः भक्ति पुरासकम जगता। देवताओं ने देवी की अर्चना की और प्रश्न किया कि हे देवी, आप कौन हो? तभी महादेवी ने कहा कि मैं परम ब्रह्म रूपिणी हूँ, प्रकृति पुरुषमय, इस विश्व की उत्पत्ति मुझसे होती है, इसलिए परा तो सच्चिदानंद रूपिणी जगत अंबिका सैधिष्ठन रूपा या जगदात्री चिंदात्मिका स चिंदा रूपा पराशक्ति जगदम्बा को ही इस जगत का अधिष्ठान रूप जानना चाहिए। पराशक्ति को जानना सरल कहा है, इसलिए शास्त्रकार ने चक्ति होकर कहा है कि तुम शक्तिरंत वीर्याम विश्वम बीजम परमाशी माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतताम। हे देवी, तुम विश्वव्यापिनी अनंत विक्रम रूपिणी महाशक्ति हो। विश्व का कारण मूल जीवन रूप तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम्हारी ही माया से यह संसार विमोहित है। शक्ति के सहारे साधक जन शक्ति महामाया सकल जगत की उत्पत्ति करके इसकी रक्षा और संहार करती है। माया शक्ति को पहचान कर जो इस शक्ति को जानता है, वह पाप से तर मृत्यु को तर कर अमर बनकर लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पर शक्ति को समझना बहुत ही कठिन है, ऐसा देवताओं का कथन है। हे देवी, मुझ ब्रह्मा विष्णु और इसके शरीर की तुम निर्मात्री हो, एवं तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ है? पर साधक तो अपनी साधना द्वारा मनोवंचित रूप में उसका दर्शन प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करता है। पर ब्रह्म जो निर्गुण है, माया से विशिष्ट हो जाने पर वह सदा दृष्टि गोचर प्रतीत होता है, वही शक्ति है। शक्ति सतचित आनंद रूपा है, शक्ति की ब्रह्म प्रतीक का द्वार है। देवी भागवत में वर्णित देवी का वर्णन शक्ति विशिष्ट पर ब्रह्म को ग्रहण करते हुए किया गया है। सुगुण शक्ति का वर्णन अन्यथा कुछ नहीं पर शक्ति की रूपांतरण है। परमात्मा की इच्छा जब सृष्टि रचने की होती है, तब उसकी सगुण शक्ति विभिन्न देवताओं और पदार्थियों में उक्स आ जाती है। शक्ति के एकांश होने पर भी वस्तु भेद के कारण शक्ति के अनेक स्वरूप प्रदर्शित और प्रकाशित होते हैं। महापुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि शक्ति ही सकल चराचर के प्राणियों के मोह का कारण है। शक्ति से ही मोहित होकर ही वह भावना देवताओं में व्यक्त होती है। हे विष्णु, मैं ब्रह्मा हूँ और मैं इंद्र हूँ इत्यादि सत्य तो वह है। शक्ति ही संपूर्ण जगत की आत्मा है और शक्ति ही चेतन अचेतन जगत का कारण है। शक्ति और शक्तिमान का अभेद होने के कारण ब्रह्म और उसकी शक्ति दोनों एक ही है।
दृश्यमान भेद केवल नाम मात्र का है। ईश्वर जो स्वरूप है वही स्वरूप शक्ति का भी है। जगत नियंता में जो सामर्थ्य है वही शक्ति है, पर ब्रह्म परमात्मा शक्ति विशिष्ट होकर ही जगत की रक्षा कल या यह सर्ववर्तमान सकल अर्थात शक्ति विशिष्ट प्रपंच से सृष्टि कार्य में, रक्षण कार्य में एवं सहरण कार्य में समर्थ होते हैं। इसलिए हम जब श्री देवी भागवत महात्मा की बात करते हैं तो उसकी जब श्रृंखला हम शुरू करते हैं तो इस आज के दिन में हम ऋषिगण तथा सुत जी का समाज देवी भागवत की महिमा की बात करेंगे। जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है। चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा एवं वेखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित है, वे भगवती आद्य शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले कि हे सुत जी, आप बड़े ही बुद्धिमान हैं। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत ही वर्षों तक जीवित रहे। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा करें। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उनका श्रवण कर चुके। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इनका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह क्या सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग, आपने बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुग की मनुष्यों की सिद्धि मिल सके। तब सुत जी कहते हैं कि ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों को सार रूप है वह प्रसंग विशुद्ध रूप से तुम्हारे सामने में उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा कि महाभाग सुत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप पराशर जी, उनके पिता और सत्यवती माता की जब कथा सुनाते हैं तो आपके मुखारविंद से बहुत ही अच्छी कथा सुनने को मिलती है और वह जो सब पुराण है वो कैसा है और उसकी सुनने की कौन सी विधि है। कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है और इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य
पहले इस कथा सुन चुके हैं और उनकी कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी है, यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं, पराशर जी उनके पिता और सत्यवती उनकी माता है। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उनमें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनधिकारी एवं अलग अलग जो लोग थे, जिन्होंने इस संसार में जिसको शास्त्र समझ में नहीं आए, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने जो उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञान अर्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय मुक्ति और भक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक पूर्व काल की बात है कि जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्होंने तक्षक सर्प ने दंश लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिन में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्य शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। 9वां यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वो वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया। वह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेक धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके लिए मनुष्यों को उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कल्कि के मनुष्य धर्म और आचरण से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इन देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकता है। अश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीनों में तथा 4 नवरात्रि में सुनने से वह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुराणों में से अधिक फल इससे लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ भी कहा जाता है।
जो कल्पित विचार वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही वेद की निंदा करने वाले संलग्न और नास्तिक है, उनका भी कली में इस नव्वा यज्ञ से उसका निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह फल इस नवाह करने से सुलभ हो जाता है। वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना गया है। धर्म, अर्थ, सूर्य के कर्णन्यास से स्थित होने पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रीतिमाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियों तथा अनेकों उत्पात और कोई भी महामारी अगर हो तो उसी टाइम देवी भागवत का पाठ करने से ये बीमारी वहाँ से खत्म हो जाती है। पूतना आदि बाल ग्रह कृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय है वह इस देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। बहुत समय तक नहीं लौटे, तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ लिया था। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता है और सुनता है, मुक्ति और भक्ति उसके कर लग हो जाती है। यह कथा अमृत रूपी है। उसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या और मृतवत्सा हो वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की सत कथा नित्य पूजन होता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले चतुर्दश के दिन भक्ति के साथ वह कथा सुनता या पढ़ता है, उससे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रचंड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ़,
और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो सकता है। देवी भागवत के महात्मा प्रसंग में जामवंत के यहाँ श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने की तथा जामवंती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा में कहता हूँ। सुत जी को ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे महाबुद्धिमान सुत जी, महाभाग, वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की जरा कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले कि भोजवंशी राजा सत्यजीत द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्याजीत की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें एक स्वयमांतक नामक मणि दी। सत्याजीत उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सूर्यधमा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उसने कहने लगे कि हे जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुख पर मुस्कान छा गई। वो बोले कि अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंत मणि है और स्यमंत मणि को धारण कर सत्याजीत आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्याजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन से स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देने वाली यह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुमिस एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्याजीत के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। रुक्षराज जामवन वहाँ बहुत ही बड़ा बलि था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उससे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्याजीत को महान दुख हुआ और
कहाँ पता नहीं कि किससे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वार में इस प्रकार की वदंती फैल गई कि हो न हो पण भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। वह बात भगवान कृष्ण के कान में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे, सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपरवश हो वे पूर्ववासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने का यहीं इंतज़ार करना, यहाँ पर ही रुकना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मणि लेने वाला पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहाँ गए। वहाँ जामवंत का स्थान था। देखा तो रुक्ष राज का बालक मणि हाथ में लिए हुआ था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में गाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवंत आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिन तक उस जगह पे घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारवासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा में बिल के द्वार पर ही रुके थे। 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कान में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए और मुनि को प्रणाम किया। उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी को कुशल समाचार पूछा। फिर कहा कि आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण मुझे बताइए। तब वसुदेव जी ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रेत को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है।
तब पूर्ववासियों को द्वार पर खड़ा रह के ने को कह के वह स्वयं अंदर घुस गया। हे मुनि, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा, इसलिए मैं चिंतित हूँ और कोई ऐसा उपाय बताने की मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिसने मेरा लड़का शीघ्र वापस। तो इस तरह से नारद मुनि को जब कहा तो फिर नारद मुनि और उनके बीच में जो संवाद होता है वो बात हम नेक्स्ट एपिसोड में कहेंगे। तो आप इस श्रृंखला को साथ रहिए।